राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल भारत में 4 मार्च को मनाया जाता है। इस साल हम 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। पहले से मनाए जाने वाले नेशनल सेफ्टी डे को अब नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा है। भारत में हर साल नेशनल सेफ्टी सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है। इस पूरे सप्ताह में की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें सुरक्षा के विभिन्न तरीकों से अवगत कराना होता है। यह सप्ताह विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर मनाया जाता है। ये संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की भावनाओं को जागरूक करती है। इन सभी कार्यक्रमों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों और औद्योगिक पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर बहुत सी गतिविधियां जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताएं, पुरस्कार वितरण, बैनर प्रदर्शनी, नाटक, गीत, खेल प्रतियोगिताएं आदि के माध्यम से लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों से जागरूक किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 4 मार्च 1972 को मनाया गया था और उसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना भी हुई थी। इसलिए इस डे को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक स्वशासी निकाय है जो सार्वजनिक सेवा के लिए गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करती है। इस संगठन की स्थापना साल 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत हुई थी। इसके बाद साल 1972 में इस संगठन द्वारा इसे नेशनल सेफ्टी डे मनाने का निर्णय लिया गया और इसके बाद बहुत ही जल्द इसे नेशनल सेफ्टी डे की जगह नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम अलग अलग होती है, पर सभी थीम का लक्ष्य एक होता है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना और होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना। इस साल 2023 की थीम है हमारा उद्देश्य शून्य क्षति। इस थीम का उद्देश्य है कि प्रत्येक कर्मचारी हर दिन अपने घर पर सुरक्षित रूप से पहुंच सके, क्योंकि कार्यस्थल पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है जिससे कर्मचारियों को मामूली और गंभीर चोट पहुंचती है, जिसके कारण व्यवसाय की प्रोडक्टिविटी और इमेज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसी के साथ शून्य क्षति का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाकर कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और होने वाली चोटों को कम करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है जिसके माध्यम से हम कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और साथ ही व्यवसाय की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी की सहायता से कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। आजकल बाजार में बहुत सारे ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसके माध्यम से हम प्रत्येक कर्मचारी की एक्टिविटी को ट्रैक करके उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही उनकी ट्रेनिंग का डेटा भी हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से कर्मचारी की कितनी और कौन से विषय पर ट्रेनिंग हुई है, जिसके माध्यम से हम सुरक्षा उपायों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं फायर अलार्म और फायर डिटेक्टर की। आजकल बाजार में आधुनिक फायर अलार्म और फायर डिटेक्टर उपलब्ध हैं जो आसानी से फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं और समय रहते लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रत्येक कार्यस्थल में इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है जिससे हर समय शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का खतरा बना होता है। आजकल बाजार में अलग अलग कंपनीज की बहुत सारी MCB मिलती है जो किसी भी कार्यस्थल में होने वाले शॉर्ट सर्किट्स को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। MCB एक इलेक्ट्रिक उपकरण है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, जो किसी भी फॉल्ट की स्थिति में ट्रिपिंग का कार्य करता है ताकि कम वोल्टेज वाले सर्किट को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की वजह से उत्पन्न होने वाले करंट से उसका बचाव कर सके और किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को जलने और उसे खराब होने से बचाया जा सके। इसी के साथ हमें कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अन्य और बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, औजारों, उपकरणों, मशीनरी का उपयोग हमेशा सही तरीके से करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को कभी भी शॉर्टकट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी असुरक्षित स्थिति की जानकारी हमेशा सुपरवाइजर को तुरंत देनी चाहिए। कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान कर्मचारियों को हमेशा उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।